चलो लगा क्वेश्चन वर फोर्स न्यूटन और लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन 24 जनवरी का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन है थोड़ा सा टफली है, मॉडरेट टू टफ। काफ़ी लोगों ने इस क्वेश्चन को छोड़ के आया था, तो इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है इसमें। इन द गिवन फिगर द ब्लॉक्स ए बी एंड सी है, डी लिख दिया। ए बी एंड सी वेग 4 kg 6 kg एंड 8 kg, मैंने सबका मास दिया है, ऊपर वाले का 4 kg 6 kg 8 kg रिस्पेक्टिवली। द कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेज, मैंने सब के बीच है, मैंने ए और बी के बीच स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, बी और सी के बीच, और ग्राउंड और सी के बीच भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन कितना है 0.5। तो आप लोग इसका वो फोर्स निकाल सकते हो। The coefficient of sliding friction between any two surfaces is 0.5. The force required to slide the block C with constant speed is। आपको उस फोर्स की वैल्यू निकालना है कि ये जो है कांस्टेंट स्पीड से ब्लॉक सी लेफ्ट साइड की ओर मूव कर सके। एक फोर्स भी दिया है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लाइट जलाओ। थोड़ा सा टफ है, आपको समझना पड़ेगा। कोशिश हमारी रहेगी कि आप लोगों को अच्छे समझा सके। यदि आपका बेस क्लियर रहा तो, है ना, थोड़ा सा आप लोगों को बेस अच्छे से रखना पड़ेगा। ये ब्लॉक सी है, ये हाँ बी, यहाँ पर डी नहीं है, सी है, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करो, सब में से जो फोर्स निकाल लो, है ना, जो फोर्स की होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगी ना, सब के बीच आपको निकालना है। सबसे पहले जो है ये ब्लॉक सी पर ग्राउंड की तरफ जो फोर्स लगेगा ना, है ना, सबसे पहले हमको निकाल देना है नॉर्मल फोर्स इनटू नॉर्मल, एफ इक्वल टू म्यू इनटू एन। इस पर जो फोर्स लगेगा ना, पहला होगा, इसको हम क्या नाम देते हैं यहाँ पर, तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू इनटू एन, है ना। तो म्यू 0.5 दिया है, तो मैं ऐसा लिख दूँ, समझ जाओगे इसी पर। एफ 0.5 इंटू एन कितना हो जाएगा, ये कितना है 4 है, और ये कितना 6 है, और ये कितना 8 kg है, 18 और 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 5/10, है ना, इंटू 18 इंटू 10 कट जाएगा 90 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। अब बी और सी के बीच जो है ना, यहाँ पर हमको निकालना है, तो इस पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेगा ड्यू टू बोथ ए एंड बी, तो इसको भी निकाल लेते हैं। एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा इसमें, कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 6 4 10, है ना, इंटू 10, तो हो जाएगा 5/10 मल्टीप्लाई 10 इंटू 10, तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 न्यूटन, ठीक है। इसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन देखना है। अब जो ए पर जो लगेगा 2 to 1, तो कितना हो जाएगा एफ इक्वल टू 0.5 इंटू 4 इंटू 10, कितना हो जाएगा 5/10 इंटू 4 इंटू 10, मैंने 40 न्यूटन, 40 50 और 90, ठीक है। ये तीनों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। तो हर जगह तुमको क्या दिया है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक ब्लॉक सी में एक फोर्स है, और यहाँ पर एक धागा बना हुआ है, किस पर, बी और सी के पे एक धागा बना है, ठीक। तो जब इस पर फोर्स लगेगा तो बी जो है क्या होगा, राइट साइड मूव करेगा। जब इधर एक फोर्स लगेगा तो बी जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा कि नहीं, क्योंकि वो क्या है, इसका प्रॉब्लम ये है कि ये धागे से बंधा हुआ है, सी है कि नहीं। हर जगह आपको मैक्सिमम फ्रिक्शन तो दिया है, ठीक है। तो ये जो नीचे जो ग्राउंड पर लगेगा, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा है 90 तक, ऊपर तीनों ब्लॉक की वजह से लगेगा। तीनों को मैट करके उसको 10 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो हमको ये बोल रहा है कि आपको मैक्सिमम फोर्स आपको फाइंड करना है। हमको क्या करना है, जो मैक्सिमम फोर्स को फाइंड करना है, जिससे क्या हो, ये नीचे वाला जो ब्लॉक सी है और कांस्टेंट स्पीड से लेफ्ट साइड की ओर
मूव करें। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड द ब्लॉक सी विथ कांस्टेंट स्पीड है, साइड नहीं दिया है लेकिन वो क्या करेगा, लेफ्ट साइड को मूव करेगा। अब मान लो इस ब्लॉक पर सी पर है ना, देखो लेफ्ट साइड आपको दिख रहा है, क्वेश्चन को पढ़ना है, डायग्राम को अच्छे से बनाए। यदि ये जो ब्लॉक सी है जो नीचे रखा हुआ है, एक लेफ्ट साइड है, यहाँ पर एक फोर्स लगा रहे हैं ऐसा करके, है ना। यदि इस ब्लॉक सी पर लेफ्ट साइड के फोर्स लग रहा हो तो ऊपर में राइट साइड पर एक फ्रिक्शन लगेगा, है ना। इसके ऊपर में राइट साइड में भाई आप जाते जिधर फोर्स लगा तो अपोजिट एक फ्रिक्शन लगता है, तो आपकी वेलोसिटी को क्या करता है। यदि मैं बोला कि इस ब्लॉक सी पर एक बाएं तरफ एक फोर्स एफ लग रहा हो तो उसी ब्लॉक सी पर एक राइट साइड पर क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, और उसकी वैल्यू हमने निकाला है, यहाँ पर लगेगा ये इस साइड में। ये फोर्स ऐसा लग रहा है ना ये इस पर, तो यहाँ पर ये इधर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इसकी वैल्यू कितना निकाला हमने 90। ठीक है, क्लियर। अपोजिट डायरेक्शन में जो छोटे क्लास से तो पढ़ रहा है इसको, जिस डायरेक्शन फोर्स लगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, उसकी वेलोसिटी क्या करता है, डिक्रीज करता है। जब ब्लॉक सी लेफ्ट साइड स्लिप करेगा, जब ब्लॉक सी जो नीचे साइड है लेफ्ट साइड चलेगा तो ब्लॉक बी राइट साइड करेगा। अब ब्लॉक सी लेफ्ट साइड करेगा तो ये क्या होगा, धागे से बंधा है ना, तो ये क्या करेगा, राइट साइड स्लिप मारेगा। तो ये सब कंडीशन इसमें क्या होंगे, अप्लाइड करेंगे। ठीक, हम क्या बोल रहे हैं कि यदि ब्लॉक सी लेफ्ट साइड का करेगा, स्लिप करेगा ना, स्लिपिंग मैंने एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, तो ये जो ब्लॉक बी ये राइट साइड होगा, क्योंकि यहाँ पर एक पुल्ली लगा है और धागे के साथ दोनों अटैचमेंट है, ठीक है, धागे के कारण। हाँ ठीक है, तो आपको जो है अलग अलग बनाना है। बाय द वे मैं बनाऊँ कि मान लो ए और बी के बीच लम्ब लगते हैं, अब बी जो है मान लो ये ए और बी की हम चर्चा करते हैं, है ना, ए और बी का। तो मान लो बी पर एक कांस्टेंट स्पीड है, इस बी पर एक कांस्टेंट स्पीड इधर लगे, इस बी पर यदि कांस्टेंट स्पीड इधर लगता है, अलग से ड्रॉ करेंगे, है ना, तो ए पर क्या होगा, एक फोर्स लगेगा जो भी राइट साइड होगा, तो इस पर भी एक क्या करेगा, एक फोर्स लगेगा, है ना, उस पर भी एक फोर्स लगेगा। ठीक है, यदि बी कांस्टेंट स्पीड है, यदि मैं बोला यदि बी जो है कांस्टेंट स्पीड से राइट, है ना, राइट मूव करता है, तो ए पर भी क्या करेगा, एक फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं। हाँ लिखो लिखो, ए पर भी फ्रिक्शन राइट साइड लगेगा, जो कि ए को क्या करेगा, एक्सेलरेट कर देगा। इस ए को यदि ए पर भी कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है राइट साइड, तो ए पर भी एक फोर्स लगेगा जो कि ए को क्या करेगा, एक्सेलरेशन प्रदान करता है। यदि हम देखें इसको एक ड्रॉ से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा आंसर किसी ने दिया है वो दूर दूर तक पहुँचे भी नहीं आप लोग। इसमें 24 जनवरी को शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन था। ठीक है, यदि हम अलग अलग इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है, जिसको अपन बोलते थे कौन, मान लो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है बी समझ लो, मान लेते हैं। ठीक है, अब ने आपने सब बना लिया है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये ब्लॉक वाला क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से करना। यदि ब्लॉक बी पर ऊपर की ओर 40 न्यूटन है, अरे 20 था क्या ये, अच्छा 20, तो इस पर क्या कर रहा है, एक 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ऐसा फ्रिक्शन है, फोर्स है ना। ठीक है, क्लियर। तो उसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना लग रहा है आपको, 50 न्यूटन, है ना, फोर्स ऑफ ये। ठीक, जो कि किसके इक्वल होगा भाई, दोनों का अपन ऐड कर देते, टोटल टेंशन इस पर हो जाएगा F50 लिख देते हैं ना, T इक्वल टू 20 + 50 हो जाएगा 70। तो ये तो हम चर्चा कर लिए किसका, ब्लॉक बी पर। ठीक है, और लेफ्ट साइड क्या करेगा, इस पर देख फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन, जो कि वैल्यू कितनी है 20 + 20 और 50,
तो राइट साइड टोटल इसका टेंशन कितना आ जाएगा, एफ फोर्स 470 न्यूटन। यदि हम सी पर चर्चा करते हैं, मान लो मैंने सी का एक ब्लॉक को अलग से बनाया, तो यहाँ पर तो एक फोर्स है ये, ठीक है। अब इस पर जो है राइट साइड पर कितना लगेगा, एक ये 50 न्यूटन। ध्यान रखना इसको, यदि आपने इसको अच्छे से किया होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, सारी दिक्कतें नहीं जाएगा। नीचे कितना लग रहा है इस ब्लॉक पर, राइट साइड मैंने इसको चर्चा किया था, वेलोसिटी मैंने उधर फोर्स लगाया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ध्यान लेगा 90, और इस पर टोटल फोर्स कितना 70 टेंशन टी का तो कितना लग रहा है 70 लग रहा है। तब आप सबको जब ऐड कर दोगे ना ये सबको, तो आपको निकल के आएगा 210, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर यही हो गया। तो इस ब्लॉक पर है ना, इस ब्लॉक पर जैसे कि मैंने क्वेश्चंस में कहा था, इस ब्लॉक पर जो फोर्स रिक्वायरमेंट होगा कितना होगा 210 न्यूटन, ताकि ये किस टाइप करे, मूव कर से स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ में नहीं आया तो कमेंट में बोलना, समझ में आ गया हो तो एक लाइक मार देना थोड़ा सा। लाइट जला दे, चलो।